एब्जॉर्प्शन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट डालते हैं। जैसे कौन कौन से इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग कई वर्ड से जानते हैं, क्रोमोफोर, ऑक्सोफोर, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्रोमोफोर ऑक्सोफोर क्या होते हैं, और शिफ्ट होते हैं, कई सारे शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट में क्या पढ़ते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है हमारा केमिकल शिफ्ट। पहले क्रोमोफोर ऑक्सोफोर बताते हैं। इसको हिंदी में ऐसे क्रोमोफोर ही लिख देते हैं। क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह है जो परावग्नि क्षेत्र में अवशोषण को ग्रहण करके उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। अवशोषण क्षेत्र को ग्रहण करके उसकी तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं। ये प्रायः ऐसे मतलब मोस्टली क्या होता है, इनमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, फिर डबल बॉन्ड होते हैं। तो सामान्यतः क्रोमोफोर क्या है, ऐसे समूह हैं जो ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर प्रॉपर्टी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर प्रॉपर्टी का मतलब उसमें कलर का आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जिसके कारण से ऐसे क्रियात्मक समूहों को हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं, ठीक है। इनको क्रोमोफोर कहेंगे। मोस्टली क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान रखने के लिए आप क्या, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड मतलब सी डबल बॉन्ड, सी ये है ना, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, एल्कीन एल्काइन के प्रतिस्थापित हो गए। और इनको सबको क्रोमोफेरिक ग्रुप कहेंगे, जो कि क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रुप हैं, आप नाम लिख लीजिए। ये हो गया सी डबल बॉन्ड एन हो गया, ये ग्रुप हो गए, एन डबल बॉन्ड एन हो गया, एन नाइट्रोजन एक ही होगा, है ना। और आपके यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी है, दो गैलेक्सी बची होगी। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, और आपके पास CN N डाइएजो ग्रुप है, डाइएजो, N ट्रिपल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड S है, बहुत सारे ग्रुप हैं। ये सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, इनके पास के लिए देखिए पाई बॉन्ड भी है और लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। देखिए ऑक्सीजन सल्फर मिश्रण में नाइट्रोजन में लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, काफी इलेक्ट्रॉन युग्म में ये भी क्या करते हैं, अपने किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या करते हैं, अपने एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक सेकंड, इसी का वर्ड है ऑक्सोफोर, क्रोमोफोर, ऑक्सोफोर, ऑक्सोफोर, क्रोमोफोर, नेक्स्ट ऑक्सोफोर। ऑक्सोफोर क्या, हेल्प प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जो कि क्या खुद कलर का प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन ये मिल करके क्रोमोफोर की तरह, क्रोमोफोर के साथ मिल करके इनमें भी प्रॉपर्टी शो होने लगती है, भी तरंग दैर्ध्य की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। इनमें लैम्डा मैक्स जो वैल्यू आएगी वो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं, ऑक्सोफोर कहलाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ केसेस में OH हो गया, OH पार्ट हो गया, और NH2 हो गया, NH2, और ये आपका हेलोजन में Cl, ये सब ग्रुप हो गए। इनको ध्यान रखिएगा, इनके एग्जाम्पल्स को हमको ध्यान रखना है। ऑक्सोफोर, क्रोमोफोर हो गया। अब हम लोग स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। स्पेक्ट्रा में क्या है, हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, एक जो तरंग दैर्ध्य L है, लैम्डा की वैल्यू है, जो हमारे पास लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष एब्जॉर्बेंस जो निकला था हमारा, एब्जॉर्बेंस, अवशोषणांक A, अवशोषणांक के सापेक्ष जब हम लैम्डा तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, तो जो सापेक्षिक रूप से प्राप्त होने वाले परास की जो क्षेत्र है, उसको हम ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे, तो वो एब्जॉर्प्शन कुछ क्षेत्र तक बढ़ा हुआ दिखेगा, फिर धीरे धीरे क्रमशः घट जाता है। तो उस अधिकतम बढ़े हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स कहते हैं, लैम्डा मैक्स। ये क्या कहलाता है, लैम्डा मैक्स। उस तरंग दैर्ध्य के उच्चतम
बिंदु पे जिसमें अवशोषणांक का मान उच्चतम होता है, यहाँ से मिलाएंगे तो ये सबसे मैक्सिमम टॉप पॉइंट है, इसका सबसे ज्यादा उच्चतम बिंदु है। इसके बाद यहाँ पे लेंगे तो ये घट गया है, यहाँ कहीं लेंगे और कहीं लेते हैं और तो ग्राफ गया नहीं है, तो इसका सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस का सबसे टॉप पॉइंट क्या कहलाता है, उसका लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। तो जब कभी भी जो विस्थापन प्रदर्शित होते हैं, तो तरंगदैर्घ्य में जो विस्थापन प्रदर्शित हो रहे हो अगर उसमें अगर इस तरफ ग्राफ शिफ्ट हो गया हो, ग्राफ का जो विस्थापन है वो इस तरफ शिफ्ट हुआ हो, तो इसको हमेशा ये क्या है, उच्च तरंगदैर्घ्य की क्षेत्र है, तो इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। रेड शिफ्ट ये क्या कहलाता है, रेड शिफ्ट कहलाता है। अगर इधर तरफ प्रदर्शित हो रहा हो ग्राफ, ये इधर बढ़ेगा तो कैसे हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल का ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से बढ़ करके इधर आ गई, इधर से, तो इसमें तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, लैम्डा मैक्स का एब्जॉर्प्शन पहले से ज्यादा मान पे प्राप्त होगा, तो लैम्डा मैक्स क्या है, वैल्यू शिफ्ट हो गई, लैम्डा मैक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, इसको हम रेड शिफ्ट या बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जो लैम्डा मैक्स प्राप्त हुआ है उसको रेड शिफ्ट या बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगर घट गया है तरंगदैर्घ्य तो इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं, ब्लू शिफ्ट। ये ब्लू शिफ्ट घटने को, तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, घटे हुए एब्जॉर्प्शन को प्रदर्शित किया। पहले लैम्डा मैक्स यहाँ थी, लैम्डा मैक्स इधर आ जाए, हमारा ग्राफ मान लीजिए यहाँ से शिफ्ट होकर के ऐसा किसी बिंदु पे आ रहा है, तो लैम्डा मैक्स यहाँ पे इधर आ जाएगा, इससे पहले ऊर्जा के मान में कमी प्रदर्शित हो जाएगी। तो अगर घटे हुए मान को प्रदर्शित कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट, है ना, ब्लू शिफ्ट। थोड़ा छोटा ही बनाइए जिससे आपको ग्राफ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इधर को हो रहा है, पहले से ग्राफ में कमी प्रदर्शित हो, तो इसको ब्लू शिफ्ट कहेंगे। और एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करता है, हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, उसका एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी बड़ी होती है। तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बड़ी हुई क्या होगी, यहाँ से ही हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रदर्शित होने लगेगा। तो बढ़ा हुआ है, पहले ग्राफ इतने वैल्यू पे था, अब ये वाला टॉप पॉइंट ऊपर बढ़ गया ना, तो इस बढ़े हुए एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हाइपर, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, हाइपर क्रोमिक, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, इसको बोलोगे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। ऊपर की तरफ गया ना ग्राफ, हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। और एक हाइपो होता है, घटना, ठीक है, अगर हमारा ग्राफ क्या हो, पहले से नीचे की तरफ, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, समझिएगा, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, इधर घटा हुआ प्रदर्शित हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हाइपर था ऊपर वाला, नीचे वाला हाइपो हो जाएगा, इसको बोलोगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, हाइपर बढ़ने वाले को और घटने वाले को हाइपोक्रोमिक कहते हैं, घटने वाले को हाइपोक्रोमिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ, क्या है, अगर हमारे उच्च तरंगदैर्घ्य की तरफ विस्थापन प्रदर्शित हो रहा है तो उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगर हमारी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले से घट गई है तो उस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट कहेंगे, ब्लू शिफ्ट, या इसको बोलते हो हाइपोक्रोमिक, इसको बोलते हैं हाइप्सोक्रोमिक, हाइपर तो नीचे वाले बोलते हैं, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसको अलग अलग ग्राफ शिफ्ट बना सकते हैं ना, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ग्राफ को अलग कर लीजिएगा, ठीक है, हाइप्सोक्रोमिक। और अगर ऊपर की तरफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे घटे हुए वैल्यू को दिखाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। हमारा जो तरंगदैर्घ्य का अवशोषण है वो घट गया हुआ है।